आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम जानेंगे ईरान और अमेरिका के बारे में। ईरान और अमेरिका, इजराइल, आखिर इनकी लड़ाई किस चीज़ के लिए है? आखिर इस्लामिक कंट्री 57 कंट्री हैं, 57 कंट्रीज इस्लामिक कंट्री हैं। आखिर लड़ाई ईरान से ही क्यों? क्या वजह है? इजराइल और अमेरिका ईरान के पीछे पड़े हैं। इसको अगर जानना है, पूरी तरह से इस जंग को जानना है, तो हमारे साथ कुछ पीछे चलना होगा। तो आओ हम चलें पीछे। वर्ल्ड वॉर 2 में We shall never surrender! जब हर दुनिया के हर कंट्री को 2 ऑप्शन थे, या फिर ब्रिटिश एम्पायर का साथ दे या फिर हिटलर का साथ दे, जिसमें से दुनिया के ज़्यादातर कंट्री ब्रिटिश एम्पायर का साथ दिया और वहीं पे ईरान ने हिटलर का साथ दिया। जिसके बाद जर्मनी और ईरान बहुत अच्छे दोस्त बनने लगे थे और ये ब्रिटिश एम्पायर को बिल्कुल पसंद नहीं आई और हर ईरान पे हर तरफ से ब्रिटेन एम्पायर ने हमला कर दिया। ब्रिटिश एम्पायर ने ईरान पे बहुत तेज़ी से फतह करने लगे और कुछ ही दिनों में ईरान के बादशाह ने ब्रिटिश एम्पायर के सामने सरेंडर कर दिया और ईरान के बादशाह ने अपनी बादशाहत बचाने के लिए भीख मांगने लगा और ब्रिटिश सरकार के सामने गिड़गिड़ाने लगा। फिर उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने मान गई और उसके सामने कहा, मेरा भी एक शर्त है। तो उन्होंने ऐसा शर्त रखा जैसे कि अभी अपने ईरान के बादशाह को उस तख्त खाली करना होगा और उसके 22 साल नौजवान बेटे को वहाँ का बादशाह बनाना होगा। रजा शाह पहलवी एक ब्रिटिश एम्पायर का वफादार पपेट था और यह ईरान का नया बादशाह अंग्रेज़ों से बहुत ज़्यादा एक्सपायर था। बादशाह चाहता था कि ईरान के लोग वेस्ट की तरह जिए, वेस्ट की तरह कपड़ा पहने और उन्हीं की तरह पार्टियां करें, उन्हीं की तरह मौज मस्तियां करें। इसलिए वो पहले दिन से ही ईरान के अंदर इस्लाम को ख़त्म करना चाहता था और वेस्ट कल्चर अपनाना चाहता था। हर किसी को मतलब मतलब यहाँ का कपड़ा, यहाँ का रहना सहना सब भूल जाए और वेस्ट की तरह ज़िंदगी जिए। जिसके बाद हिजाब पर उसने पाबंदी लगा दी और मदरसे मस्जिदों को बंद करने लगा और इस्लामिक स्कॉलर्स को गिरफ्तार कराने लगा और उनकी जगह म्यूजिक पार्टीज़ और शराब बनाने लगा। हर जगह ईरान के अंदर शराब बनने लगी, शराब की पार्टीज होने लगी और ईरान जैसा इस्लामिक मुल्क में इतना ज़्यादा शराब बनने लगा और वो दुनिया को एक्सपोर्ट भी करने लगा था और उस बादशाह को ऐसा लगने लगा था कि वो जो भी कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। यहाँ तक कि उसने एक दिन सऊदी के किंग फैसल को भी उसने कहा कि आप क्या पुराने ज़माने में जी रहे हो, आप कुछ रिबलर की तरह ज़िंदगी जीने, बेस्ट कल्चर अपनाइए। यहाँ तक कि वहाँ पे सऊदी के किंग फैसल ने यहाँ ये पूरा प्रस्ताव इनकार कर दिया। और सबसे फनी बात तो ये है कि आज सऊदी ईरान को कहता है कि तुम कुछ लिबरल पार्टी की तरह इंजॉय करो, अपने कंट्री को कुछ लिबरल बनाइए, बट आज ईरान इनकार कर देता है। आखिर ईरान के बादशाह ने इस्लाम को ईरान से इतना दूर कर दिया कि ईरान के बादशाह के खिलाफ इस्लामिक स्कॉलर ने मदरसे और मस्जिदों में स्पीच करने लगे, जिसमें से सबसे बड़े स्कॉलर का नाम आयतुल्लाह खुमैनी और उनके फॉलोअर्स ईरान की आवाम को बादशाह के खिलाफ बगावत करने के लिए भड़काने लगे। और आखिरकार खुमैनी की ताकत इतनी बढ़ गई कि ईरान के बादशाह ने उसे गिरफ्तार करा के ईरान से बाहर छोड़ दिया और इमाम खुमैनी ने ईरान छोड़कर इराक में रहने लगे, जहां एक यंग लीडर उसके हर हरकतों को बैठकर देख रहा था सद्दाम हुसैन। आहिस्ता आहिस्ता सद्दाम हुसैन ने खुमैनी की ताकत से डरने लगे थे।
यहाँ तक कि उसने ईरान के बादशाह से कहा, अगर आप चाहते हैं तो खुमैनी को साइड में रख के उसको गोली मार दें। ये सद्दाम के लिए बहुत ही आम बात है और उसे हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ईरान उसे मारने की कोई ज़रूरत नहीं, वो बुढ़ा खुमैनी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इमाम खुमैनी ने इराक में बैठकर अपनी स्पीच की कैसेटें रिकॉर्ड करने लगे और सीक्रेटली ईरान के अंदर उसको फैला दिया और ईरान के लोगों ने उसको सुन के बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए और धीरे धीरे करके खुमैनी को अपना लीडर मानने लगे। पर ईरान के बादशाह को हटाना इतना आसान काम नहीं था। वहाँ पे उनका बहुत पावरफुल फोर्स था, बहुत पावरफुल अमेरिका भी उसका साथ दे रही थी और बहुत ताकतवर उनके पास सेना भी था। यहाँ से ईरान के बादशाह को ईरान के तख्त से हटाना बहुत मुश्किल काम था और वो मुसलमान अमेरिका का सबसे फेवरेट पपेट था। लेकिन जब ईरान के बादशाह अपनी ताकत की पीक पे था तो ईरान का बादशाह ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। पेरिस, द फिल्म्स ऑफ पेरिस दुनिया का सबसे बड़ी और सबसे महंगी पार्टी थी। अचानक एक दिन के ईरान के बादशाह ने ऐलान किया कि द ग्रेट पेरिस को जिंदा करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। और यह एक ऐसी पार्टी थी, दुनिया के सभी लीडर्स और सेलिब्रिटीज इनमें इनवाइट थे और ईरान का बादशाह चाहता था कि पेरिसियन एम्पायर्स को वापस जिंदा करना चाहता था। ईरान के जिसे आज बहुत सालों पहले हजरत उमर बिन खत्ताब की खिलाफत में मुसलमानों ने तबाह कर दिया, इसी पार्टी के लिए ईरान के डेजर्ट के बीच आज एक नई पार्टी और सीट बन गई। वीआईपी गेस्ट के लिए 600 लिमोजिन्स मंगाई और सोने के प्लेट में खाना खिलाया और जिसके बाद ईरान के बादशाह ने सबको आमने सामने खड़ा कर दिया। ऐसा लगता था कि वहीं पे एक शहंशाह जो नए एम्पायर का शहंशाह बनेगा, नया शहंशाह है। ईरान का बादशाह अपनी अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहा था। वहाँ ईरान की गरीब लोग सोचने लगे कि हम यह खाने पीने की चीज़ को तरस रहे हैं और हमारे बादशाह सोने के प्लेट में खाना खाता है। इसलिए इस पार्टी का ईरान के लोगों ने बहुत तेज़ी से इमाम खुमैनी की सोच की तरफ बढ़ाने लगे और खुमैनी ने भी अपनी कैसेट्स में ऐलान किया कि ईरान के बादशाह आज के दौर में यजीद हैं। आहिस्ता आहिस्ता खुमैनी ईरान का इतना बड़ा ताकतवर हुआ कि ईरान के बादशाह के समझ में आ गई कि अब उससे सिर्फ एक ही ताकत होनी से बचा सकती है, सिर्फ सुपर पावर अमेरिका। तो वो अपने बाप की तरह जाकर सुपर पावर के सामने भीख, जिसके बाद अमेरिका, फ्रांस और बाकी कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट मिलकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग की और इस मीटिंग का एंड में उन्होंने ईरान के बादशाह को क्लियरली कहा कि अब तुम्हें खुमैनी से कोई नहीं बचा सकता। और यह सुनते ही ईरान का बादशाह अपने मुल्क को छोड़कर हमेशा के लिए भाग गया। जैसे ही खुमैनी को पता चला कि ईरान का बादशाह उसके खौफ की वजह से ईरान को छोड़कर भाग चुका है तो इमाम खुमैनी 14 साल। इमेजिन करो, तेहरान की सड़कों पर 7 मिलियन लोग, सब एक आदमी का घर वापसी पर स्वागत करने के लिए। तो इमाम खुमैनी ने 14 साल इराक में रहने के बाद ईरान ने रिकॉर्डेड हिस्ट्री की सबसे बड़ी भीड़ देखी, रवाना हुए। बरसों के एक्साइल के बाद दुनिया की तारीख में अब तक किसी भी लीडर ने इतने लोग को जमा नहीं हुए थे सिर्फ एक घर वापसी जितना इमाम खुमैनी के वेलकम करने के लिए जमा हुए। 70 लाख लोगों ने इमाम खुमैनी को ईरान में वेलकम किया, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। इजराइल के नारे सड़कों पर जैसे कि खुमैनी ने ईरान पहुंचे, ईरान की जमीन में पहला डेथ टू अमेरिका के नारे लगने लगे। प्रेसिडेंट को सीधे बताया
जब तक खुमैनी आप के एग्जाइल शाह फॉलोअर्स को और नहीं अमेरिका सौंपते, के ये 50 एम्बेसी के hostage सारे कहीं नहीं जा लोगों रहे को हैं। गिरफ्तार ये सिर्फ एक कर डिप्लोमेटिक लिया क्राइसिस और नहीं था। खुमैनी ने ये वो आग अमेरिका की चिंगारी प्रेसिडेंट थी का नाम जिसने ईरान लेकर और अमेरिका के बीच दशकों की दुश्मनी को जलाया। मैं इन 50 शाह कभी लोगों को वापस नहीं तब आए। तक रिहा नहीं उनकी करूंगा मौत एक्साइल में जब हुई। तक तुम उनके अमेरिका बेटे ने ईरान के सिंहासन पर बादशाह दावा को करने की कोशिश की, हमारे हवाले लेकिन नहीं ईरान करते। हमेशा और के लिए बदल चुका। यहाँ से पहली खोमेनी के बार नेतृत्व में अमेरिका एक और नई ईरान की इस्लामिक दुश्मनी सरकार शुरू बनी। हुई, लेकिन जैसे ही ईरान लेकिन अपने पैरों ईरान पर के खड़ा हो रहा बादशाह था, कभी भी बगल में वापस मुसीबत ईरान शुरू नहीं हो आया गई। और इराक उसके में मरने एक के निर्दयी बाद नया उसके लीडर बेटे सद्दाम हुसैन ने करीब ईरान से का एक देखा। नया बादशाह ग्लोबल पावर्स घबरा नया गई। बादशाह होने का ऐलान खोमेनी की किया स्पीचें सिर्फ ईरानियों के लिए और नहीं नई थी, ईरान वो हर में जगह के खुमैनी ने मुसलमानों से अपने इस्लामिक शासकों हुकूमत के खिलाफ लगाई। उठने का आग्रह कर रहे थे। इससे लेकिन जैसे वाशिंगटन से कि लेकर खुमैनी रियाद तक ईरान के का लीडर एक डर गए। लीडर बना, उनके कहने पर एट द सद्दाम ने सेम पहले हमला टाइम किया। ईरान के बिल्कुल 1980 पास में इराक ने में ईरान भी पर एक हमला नया लीडर बना, सद्दाम हुसैन।